फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का ये फिफ्थ लेक्चर है जिसके अंदर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मेन कंटेंट क्या होगा जी? सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, उसके बाद वो कौन से स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया जाएगा, फिर कंबशन एनालिसिस पढ़ा जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफ़ाइन करेंगे और फार्मूला और साथ में एग्जांपल्स। एम्पिरिकल फार्मूला से मुराद एक ऐसा केमिकल फार्मूला है जो कि एक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान एक सिंपल रेशो या सादा निस्बत को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, तो इसका जो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपल रेशो निकलेगी दैट इज़ CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए या मालूम करने के लिए दर्ज स्टेप्स हैं। नंबर 1, हर एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। सेकंड में हर एलिमेंट का ग्राम एटम्स फाइंड करेंगे। नंबर 3, उन ग्राम एटम्स के दरमियान एक सादा रेशो या सिंपल रेशो निकालेंगे। अगर ये सिंपल रेशो जो है ये होल नंबर्स में है तो यही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, अदरवाइज़ हम किसी सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल होल नंबर रेशो लेके आएंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगी उसको कंबशन एनालिसिस के ज़रिए जो है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की जाएगी। कंबशन का जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है और इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम अलग-अलग जो है वो इकट्ठा करेंगे। इससे हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम मालूम कर सकते हैं। ये कंबशन ऑपरेटर्स की डायग्राम है। फर्स्ट लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो सैंपल को फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट चैम्बर में वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट और लास्ट स्टेप के अंदर जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन चैम्बर में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ था उसमें से हम वो मास माइनस करेंगे जिसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया होगा। इसी तरीके से मास ऑफ वाटर जो है वो होगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोरेट दैट हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन इन द चैम्बर। परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने लास्ट स्टेप में फाइंड किया था डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने शुरू में फर्नेस में जलाया था, मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, डिवाइडेड बाय 44 जो कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगी मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, जबकि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से मालूम करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद एक ऐसा केमिकल फार्मूला होगा जो कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स की सही तादाद को जाहिर करता है। ये आपको बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर एटम्स की कुल तादाद जो है वो कितनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है, जबकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसको कंबस्ट किया गया तो 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप में और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है सेकंड स्टेप में, जबकि इसका मास गिवन है। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट स्टेप जो कि हमने पढ़ा था कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, तो उसमें हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो स्टेटमेंट के अंदर ही मौजूद है। सेकंड स्टेप में जो है वो हमने ग्राम एटम्स फाइंड करना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन को मोलर मासेस से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स ऑफ
हाइड्रोजन और ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाते हैं, जो कि सिंपली 5.45, 5.46 एंड 1.82 हैं। अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर मोलर रेशियो फाइंड करनी है। कार्बन के मोल हमारे पास 5.45 आए, हाइड्रोजन के 4.46, जबकि ऑक्सीजन का हमारे पास 1.82, हाइड्रोजन के इनफैक्ट 5.46 हैं। अब मोलर रेशियो फाइंड करने के लिए हमने सबसे जो कम मोल है, जो कि ऑक्सीजन के 1.82, उनको उससे तीनों को डिवाइड करना है। ठीक है जी, 5.45 डिवाइड बाई 1.82, 5.46 डिवाइड बाई 1.82 एंड 1.82 डिवाइड बाई 1.82। तो अब ये जो हमारे पास रेशो आई है, ये सिंपल होल नंबर्स में आई है, 3:3:1। तो हमारे पास यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर ये सिंपल होल नंबर्स में ना होती तो हमने किसी ऐसे सुटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना था ताकि ये सिंपल होल नंबर रेशो आ जाती।